हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एमसीपी स्टडी पे। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा यूट्यूब चैनल नाम है एमसीपी स्टडी। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखिए, इससे पिछले वीडियो में हमने RS अग्रवाल का जो मैथ का जो फाउंडेशन बैच चला रहे थे उसमें हम 120 नंबर सवाल तक जो है हम पढ़ लिए हैं। 120 नंबर सवाल तक हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, आज हम लोग जो है RS अग्रवाल का जो ये सीरीज चला रहे हैं उसमें 121 नंबर सवाल से लेकर के 135 नंबर सवाल तक आज हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले मेरा 21 नंबर का सवाल का क्या कह रहा है, एक जो है एक MRI मशीन का जो मूल्य है 1 करोड़ है। विक्रेता को कंपनी इस पर 5% की छूट देता है, तो छूट की गई राशि, मतलब एक मशीन का जो है 1 करोड़ मूल्य है, उस पर 5% की छूट देता है। तो छूट जो देता है तो वो छूट की गई राशि कह रहा है। तो 1 करोड़ के लिए 1 सैकड़ा हज़ार, मतलब 7 ठो जीरो हो जाएगा। 1 सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब कितना हो गया, 1 करोड़ हो गया। 1 करोड़ का जो है 5% का छूट देता है। 5 प्रतिशत का वैल्यू कितना होता है, तो 1/100 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, कितना हो गया, 5 पे क्या ठो जीरो हो गया, तो 2 2 4 1 5 ठो जीरो, 5 पे 5 ठो जीरो, मतलब कहने का तात्पर्य यह हो गया 5 पे 5 ठो जीरो का मतलब 5 लाख रुपया बराबर हो जाएगा 5 लाख। मतलब कह रहा है कि 5 लाख रुपया जो है इस पे छूट देता है। किसको, तो 5 लाख के। 1 करोड़ का मशीन पर जो है 5% की छूट देने के बाद ये रुपया कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपया हो जाएगा। देखिए, 1 सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, मतलब 5 लाख की छूट हो गई। अब चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल 122 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, एक कर्मचारी की मासिक आय जो है उसमें 2.2/3% की वृद्धि करने पर उसे 720 रुपया अधिक मिलता है, तो उसकी मासिक आय कितनी थी। मतलब कह रहा है कि अगर 3 दूनी 6, 2 8/3% अगर उसकी मासिक वृद्धि कर दी जाए तो 720 रुपया उसको अधिक मिलता है। 720 रुपया उसको अधिक मिलता है, तो वृद्धि की गई राशि ज्ञात करें। तो देखिए, 3 दूनी 6, 2 8, मतलब कहने का तात्पर्य हो गया 8x/3, अगर उसको इतना प्रतिशत की वृद्धि अगर कर देते हैं तो उसको 720 रुपया अधिक मिलता है। तो 100% का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। तो 100% बराबर 100x बराबर 100x का वैल्यू निकालने के लिए, या इसको हम प्रतिशत भी लिख सकते हैं, 100 भी लिख सकते हैं। चलिए, हम 100x बराबर मान के चलते हैं। प्रतिशत भी 2.3% बराबर 720, तो 100% बराबर कितना, तो हम प्रतिशत को x मान लेते हैं, यानी तो हम प्रतिशत पे भी बना लेते हैं। तो 8x/3 बराबर 720, तो 100 बराबर, तो इसको लिख सकते हैं 720 गुना 3/8 गुना 100 लिख सकते हैं। तो देखिए, 4 दूनी 8, तो 25 चौके 100, 36 दूनी 72 होता है। 36 दूनी 72, तो 36 दूनी 72, तो 360 गुना 3 गुना 25 कर दीजिए, तो 25 या 75, तो 360 गुना 75 करते हैं। तो 360 गुना अगर 75 करते हैं तो 27 पे 3 ठो जीरो इसका आंसर आ जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये बी नंबर का इसका आंसर हो गया। चलिए, अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 123 नंबर सवाल क्या कह रहा है, तुलसीराम की वेतन कश्यप की वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम की बचत 720 रुपया हो तो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन कितना ज्ञात करें। देखिए, एगो तुलसीराम है, तो तुलसीराम को हम क्या लिख सकते हैं, टी से तुलसीराम, के से कश्यप, टी से तुलसीराम, के से कश्यप। कह रहा है कि तुलसीराम का वेतन जो है कश्यप से 20% अधिक है। तो कश्यप का वेतन अगर 100 रुपया होगा तो तुलसी का वेतन कितना होगा, तुलसीराम का वेतन 120% होगा, 120%। अब इसको फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ लीजिए या न तो रहने दीजिए, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि तुलसीराम की बचत, तुलसीराम का जो बचत है ये 720 रुपया हो जो उसके वेतन का
4% है। तो किसके? तुलसीराम का वेतन का 4%। तो तुलसीराम का जो वेतन होगा उसका 4%। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? हाँ, हो रहा है। देखिए, चलिए तुलसीराम का जो वेतन, एक बार क्या हुआ, तो ऐसे ही रिकॉर्डिंग शुरू किए नहीं, अब बात पता चला जो कि सारा क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, फिर दोबारा हमको मेहनत करना पड़ा, इसीलिए एक बार के चेक कर लिए, कंफर्म हो गए। चलिए, अब कह रहा है कि तुलसीराम का वेतन 4%, ठीक है। अब 4% जो है इसका फ्रैक्शन वैल्यू, 4% जो है इसका बराबर 720 रुपया। तो यहाँ पे डायरेक्टे लिखिए 4% बराबर 720 रुपया। तो 100% बराबर 100% बराबर 720/4 गुना 100। तो 18 चौका 72, तो 18, तो 18 पर 00, 18 पर 00। ये किसका वेतन हो गया? ये हो गया तुलसीराम का वेतन। ये तुलसीराम का वेतन, तो तुलसीराम का वेतन 120 बराबर 18। तो 120 बराबर, तुलसीराम का मान कितना है? 120। तो 120 बराबर 1800, तो 100 बराबर ना, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? तो 100, 0 से 0 काट दी, 180/12 गुना 100 हो जाएगा। इसको काट लीजिए, तो 120, 100 तो 15 होता है, तो 15 मतलब ही कट गया, तो 15 पर 00, ये 18,000 ना हो जाएगा। ये 18,000 हो गया। यहाँ पे एक ठो जीरो और बैठेगा, यहाँ पे एक ठो जीरो और बैठेगा, तो 15, तो 15 पे एगो जीरो बैठेगा, ठीक है। इस पर 00 बैठा दीजिए, तो 15,000 जो है इसका वेतन हो गया। ऑप्शन नंबर बी का, किसका वेतन? कैशियप का वेतन 15,000। चलिए, अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 124 नंबर सवाल का कह रहा है, एक विद्यार्थी की किसी राशि में 3.1/2 मतलब 3.5% ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने त्रुटिवश क्या कर दिया? उस राशि का 5.5% ज्ञात किया, जो 220 रुपया था। तो सही उत्तर ज्ञात करें। अब देख लिए, पहले कहा 3.5% निकालने के लिए, परंतु वह निकाल कितना दिया? 5.5%। 3.5% सही मान कहा निकालने के लिए, परंतु निकाल कितना दिया? वो निकाल दिया त्रुटिवश उस राशि का 5.5% ज्ञात किया गया। तो 5.5%, तो निकालने के लिए हमको कहा गया 3%, 3.1/2। तो 3.1/2 का मतलब क्या होगा? 3.5%। ये सही मान है। ये कितना है? सही निकालने के लिए कहा गया था, सही निकालने के लिए कहा गया था, ठीक है। परंतु वह निकाल दिया कितना? तो 5.5%। उसका वैल्यू 5.5% का वैल्यू कितना आ गया? तो 220 आ गया। तो 3.5% का वैल्यू, 3.5% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 220/5.5 गुना 3.5। तो ये दशमलव से दशमलव हट गया, तो 11 × 5 = 55, 11 दूनी 22, तो 20 हो गया। अब 5, तो 7 × 5 = 35, तो 7 दूनी 14, तो मतलब 140 इसका जो है आंसर हो गया। तो 7 दूनी 14, तो 140 जो है इसका सही उत्तर कितना हो गया? 140। 5.5% जो ज्ञात किया, तो वो 220% है। 5.5% का वैल्यू 220, तो 3% का 3.5% का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। तो 3.5% का वैल्यू कितना हो गया? 140 हो गया। चलिए, अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि 125 नंबर सवाल कह रहा है कि एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई। तो देखिए, जब भी इस टाइप का सवाल दे तो माइनस पहले 40% कम कर देंगे, फिर जो है 50% की वृद्धि कर देंगे। प्लस गुना माइनस बराबर माइनस होता है, तो 40 गुना 50/100 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 चौक 20, प्लस माइनस तो 10, यहाँ पे 10 हो गया, माइनस हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा, तो बराबर -10% क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। तो 10% इसका जो मान हो जाएगा 125 नंबर का हानि हो जाएगा। इस टाइप का सवाल हम कितना बार बता चुके हैं आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले 126 नंबर सवाल क्या कह रहा है? किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंक का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करता है। इसने प्राप्तांकों का योग 783 है। तो परीक्षार्थी की पूर्ण अंक ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि ए जो है, मान के चलते हैं पूर्ण अंक कितना है? x है। पूर्ण अंक कितना है? तो x है।
पूर्ण अंक कितना है, पूर्ण अंक बराबर x मान लेते हैं, मान लिए x मान लेते हैं। अब कह रहा है कि a जो है x का 60% तथा b का जो है 30% प्राप्त करता है, इस दोनों का जो योग है वो कितना है, तो 783 है। तो a के लिए देख लीजिए, a के लिए a कितना लाता है, तो x का मतलब पूर्ण अंक का 60% का वैल्यू 1/100 और b जो है ये b कितना लाता है, तो x का 30% का वैल्यू 1/100 बराबर कितना अंक आ गया, तो 783 आ गया। तो x का वैल्यू निकाल लीजिए, 100 डायरेक्ट निकाल लीजिए। 100 का एलसीएम हो जाएगा 100, यहाँ पे हो जाएगा 60x + 30x तो 90x, तो 90x बराबर 783 हो जाएगा। तो इसीलिए x का वैल्यू निकाल लीजिए, x का वैल्यू तो 783 गुना 100/90 हो जाएगा। तो 90, 0 से 0 कट गया, 9 7 63 9 8 72, तो यहाँ से काट लीजिए, तो 9 8 72, तो यहाँ पे 5 4 3 हो जाएगा, 9 नहीं 6 9 8 72, तो 6 3 9 7 63, तो 9 7 63, तो 63, तो 870। तो पूर्ण अंक कितना हो जाएगा, 870। पूर्ण अंक कितना हो जाएगा, 870। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 127 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 1 से 70 तक कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है। तो 1 से 70 तक में, तो 70 का है तो मान के चलते हैं x आता है, तो 70 का x प्रतिशत का वैल्यू 1/100 बराबर 1 आता है। तो 1 आने के लिए ये देखिए, इसको हम ऑप्शन वाइज पर हम हल कर सकते हैं। इसको हम ऑप्शन पिक कर लेते हैं, तो ऑप्शन ए मान के चलते हैं 14, तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, x 1 से 7 तक कि कितने प्रतिशत संख्या के वर्ग के अंत में 1 आता है। तो 1 से 7 तक में वर्ग के अंक में 1 आता है, तो 1 हो जाएगा, 1 में 1 के बाद जो है हो जाएगा 1 से लेकर के 9 21 31 41, 41 के बाद जो हो जाएगा 51, 51 के बाद 61, तो 2 2 4 1 5 9 5 14। देखिए एक की टोटल एक की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल एक की संख्या निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले 1 हो जाएगा, उसके बाद 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14, उसके बाद 15, उसके बाद 16, उसके बाद 17, उसके बाद 18, उसके बाद 19, उसके बाद 21, उसके बाद 31, उसके बाद 41, उसके बाद 51, उसके बाद 61, 61 के बाद तो नहीं हो जाएगा। तो एक की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हो जाएगा, 14 ये ना हो जाएगा। तो एक की संख्या कितना हो जाएगा, 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 के बाद 21 31 41 51 61, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो जाएगा। एक सेकेंड, इसको 1 से 70 तक में कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है, सॉरी वर्ग के अंत में 1 आता है। तो वर्ग के अंत में टोटल 1 से 70 तक में वर्ग के अंत में 1 आता है, तो वर्ग के अंत में तो पहला दूसरा अंत ये हो जाएगा, तो 1 को छोड़ दीजिए, तो 11 से हो जाएगा टोटल संख्या 14, तो x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 14 5 70 20 5 100, तो 20, x बराबर 20 हो जाएगा, टोटल वर्ग की संख्या बराबर 20 हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ रहे हैं 128 नंबर सवाल की ओर। सोनू ने मोनू से 10% अधिक निवेश किया तथा मोनू ने रघु से 10% कम निवेश किया। यदि तीनों ने कुल इतना रुपया निवेश किया तो रघु ने कितने धन निवेश किया। देखिए एक ठो कौन कौन है, तो 3 ठो व्यक्ति है। कौन कौन व्यक्ति है, तो सोनू है, इसको हम आगे कर लेते हैं। देखिए 3 ठो व्यक्ति है, कौन कौन है, तो एक ठो सोनू है, सोनू को हम एस लिख सकते हैं, सोनू को हम एस लिख सकते हैं।
सोनू, उसके बाद मोनू है, उसके बाद रघु है। तो रघु अब कह रहा है कि सोनू ने मोनू से 10 अधिक अंक किया तथा मोनू ने रघु से 10% कम किया। तो रघु को मान लेते हैं 100%, रघु को 100%। अब कह रहा है कि सोनू ने मोनू से 10% अधिक निवेश किया। मोनू ने रघु से 10%, मोनू जो है रघु से 10% कम। तो 10% कम का मतलब कितना, तो 90% यह निवेश किया होगा, 90%। अब कह रहा है कि निवेश किया, इससे ये 10%, तो 90 का 10% 99 हो जाएगा, 99 होता है। अब इस सब का टोटल का जो योग है वो कितना के बराबर है, तो 5780 के बराबर है। तो x का वैल्यू तो 99, 90, तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 270 और 10, 80 और 9 89, तो 289, 289 x बराबर 580, 5780। तो किसका कह रहा है निवेश करने के लिए, तो रघु 100, तो 100 का वैल्यू निकाल लीजिए, 100 x बराबर। तो इसको क्या मरतबे कट जाएगा, इसको काट करके देख लीजिए। इसको काटेंगे तो 17, आप लोग काट लीजिएगा, तो इसको जो काटेंगे तो 20 मरतबे कट जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 गुना 100 कर दीजिए, 20 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 पे डबल जोड़, मतलब 2000 रुपया का हो गया। रघु का कितना धन प्राप्ति हुआ, तो 2000 इसका आंसर हो गया। अब मेरा 129 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, कह रहा कि एक कंपनी की बॉल वायरिंग की 2 किस्त मिलती है। एक कंपनी है, उसका बॉल वायरिंग की 2 किस्त मिलती है, ठीक है, तथा दूसरी किस्त पहली किस्त से दोगुनी है। पहली किस्त में 1% बॉल वायरिंग खराब थी तथा दूसरी किस्त में 4.5 खराब थी। यदि कुल 100 बॉल वायरिंग खराब है तो पहले किस्त में बॉल वायरिंग थी। देखिए एक कंपनी है, पहला किस्त, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट किस्त, तो कैसे किस्त हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड किस्त, कैसे किस्त हो गया, समझ जाइएगा आप लोग। तो पहला बॉल वायरिंग में जो है 1% खराब था, पहला बॉल वायरिंग में 1%, और दूसरा बॉल वायरिंग में 4.5% का दोगुना हो जाएगा। तो 4% का दोगुना कितना हो गया, 9%, 9% हो गया। अब 9% एक 10%, 10% बराबर बॉल वायरिंग जो खराब हुआ 100 खराब हो गया। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 10 बॉल वायरिंग, और 9% बराबर कितना हो जाएगा, 10 9 90 बॉल वायरिंग। तो 90 वायरिंग, तो टोटल बॉल वायरिंग की संख्या 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू 1000 हो जाएगा। अब कह रहा है खराब थी, तो पहली किस्त में कितने बॉल वायरिंग खराब थी, तो 1000 बॉल वायरिंग खराब था। कितना हो जाएगा, 1000 बॉल वायरिंग खराब था। 130 नंबर की सवाल कह रहा कि एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए थे, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक मिलन ने प्रथम 75 प्रश्न में से 80 प्रश्नों का सही उत्तर दिया तथा 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्न का सही उत्तर देना चाहिए। मतलब एक परीक्षा है, उसमें 150 प्रश्न थे, 150 प्रश्न थे, तो प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक मिला, मतलब प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक मिला। अब मिनल ने प्रथम 75 प्रश्न में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो 75 प्रश्न में से 80% अंक जो सही उत्तर दिया तो कुल 60% अंक प्राप्त किया। अगर वह 75 प्रश्नों में से 80% अंक सही 80% सही कर देगा जवाब, तो उसे 60% अंक प्राप्त होता है। तो उसे जो है शेष प्रश्नों में से कितना प्रश्न का सही उत्तर देना चाहिए, यही पूछ रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखते हैं 75 प्रश्न जो वह सही उत्तर देता है तो उसका 80% सही हो जाता है। 80% का वैल्यू 1/100। अब कह रहा है कि वह कितना प्रतिशत वह सही होता है, तो 75 गो प्रश्न और बच गया होगा, 75 गो प्रश्न और बच जाएगा, तो उसका जो है 100% का वैल्यू 1/100 बराबर 150 अंक का वह 60% अंक सही निकालना चाहिए। अब यहाँ से डायरेक्टली आप लोग x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। देखिए
एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा, जो हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 25 दिया, 75, 25 चौका 100, तो 20 चौका 80, तो 20 दिया 60 प्लस 25 दिया 75, 25 चौका 100, तो 3x/4। यहाँ पे हो जाएगा 0 से 0 15, 50, 55, 15 छाका 90। अब इसीलिए x बराबर इसका आंसर आ जाएगा 40, तो 30, तो 10 या 30, 40 अंक जो है 40 जो है प्रश्न का सही उत्तर देना चाहिए। 40 प्रश्न का अगर सही उत्तर देगा तो उसका 60% अंक जो है प्राप्त, मतलब 60% अंक मिल जाएगा। चलिए 31 नंबर का, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि तथा द्वितीय वर्ष 25% की वृद्धि हो। देखिए प्रथम वर्ष जो है, पहले किसी शहर की जनसंख्या कितनी थी, तो 85% थी। कितनी है, तो 85%, तो 85% है। पहले 120% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष जो है 125% की वृद्धि होती है। तो टोटल जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई थी, यही कह रहा है। 0 से 0 कट गया, 25 पंचा 125, 25 चौका 100, 4, तो 17 पचा 85 होता है, तो 17, तो 12 पंचा 60, तो 17 गुना 60 हो जाएगा। 17 पचा 50, 17 छाका। देखिए सही कैलकुलेशन किए हैं, 00 से 00 कट गया, 25 पंचा 125, 25 चौका 100, तो 4, तो 4 से कट, अरे यार 25 पंचा 125, 25 चौका, ये ठीक है 5 थोड़ी है जो कि 17 पचा 85 से काट देंगे। मिस हो गया, कटिंग के लिए मिस तय तो करें, आंसर क्यों नहीं पूरा। देखिए 25 00 से 00, 25 पंचा 125, 25 चौका 100, तो 4, ये से न 30 कट जाएगा, तो 85 गुना 5 दिया 15, 85 गुना 15, तो 85 गुना 15, तो 85 गुना 15 नहीं 150 हो जाएगा। 85 गुना 150, 30 पंचा 150, तो इसको जो गुना करेंगे तो तो 2700, 127, 50 इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। 12750 इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब कह रहा है कि किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम होती जाती है। यदि संपत्ति का वर्तमान इतना रुपया हो तो 2 वर्ष पहले, मतलब 10% कम हो रहा है। तो 2 वर्ष पहले कह रहा है, 2 वर्ष पहले, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा। देखिए संपत्ति कितना था, 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो पहले जो है, पहले 10 था, फिर 9 हो गया, फिर 10 था, फिर 9 हो गया, तो 10 है का 100, 99, 81, तो 81 बार 81 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 81 पर 3 ठो 0, तो 10 का वैल्यू 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू 100 गुना 1000, 100 गुना 1000 ना हो जाएगा, 100 गुना 1000, तो 1000, तो 1 पे 5 ठो 0, 1 पे 1 2 3 4 5 ठो 0, 1 पे 5 ठो 0 क्या नंबर में है, सी नंबर का, 132 का सी नंबर हो जाएगा। चलिए अब 133 नंबर का सेम कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या 10% बच्चा की वृद्धि होती है। यदि 2003 में बच्चों की संख्या 2000 थी तो 2006 में 3 वर्ष के बाद, तो 10% का वैल्यू 10 से 11 हो रहा है, फिर 10 से 11 हो, ये 11 है, 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, तो 10 दाएँ का 100 गुना 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ये 1331 हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। अब ये कितना, इसका वैल्यू कितना है, 2000 है, तो कितना 2 गुना हो रहा है, तो इसको भी 2 से मल्टीपल कर देते हैं, तो 2 एकड़ 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 एकड़ 2, मतलब 2662, 2600 जो है 62 जो है कितना, 2662, 13 दूनी 26, 2662 कै नंबर में है, 2662 हो रहा है, ई नंबर का आंसर हो जाएगा इसका 2662 आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर। कह रहा है किसी कस्बे की जनसंख्या 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हो गई। कह रहा है कि किसी कस्बे की जनसंख्या जो है पहले 5% की वृद्धि होती है, किसी कस्बे की जनसंख्या पहले 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष जो है 5% की कमी हो गई।
यदि दूसरे वर्ष के अंत में इनकी जनसंख्या 89-80 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। अब देख लीजिए, कह रहा है कि किसी कस्बे की जनसंख्या 5% की वृद्धि होती है, 5% की कमी होती है। तो पहला वर्ष में जो है 5% की वृद्धि होगी, तो 5% की वृद्धि 1/20 होता है, तो वृद्धि हुआ। तो पहले 20 था, 20 से बढ़ करके 21 हो गया। फिर दूसरे वर्ष जो है 5% की कमी हो गई, तो पहले कितना था, 20 था, 20 से क्या हो गया, 19 हो गया। 20 विसंगत 400 हो जाएगा, 20 विसंगत 400, 19 गुना 21 को करेंगे मल्टीपल तो 399 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 399 हो जाएगा, तो इसकी जनसंख्या यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या, तो 399 का वैल्यू 7980 दिया हुआ है, तो कितना बढ़ रहा है, तो 2 गुना बढ़ रहा है। तो 2 गुना इसको भी बढ़ा दीजिए, मल्टीपल 2 से कर दीजिए, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8 कितना, 20 गुना न बढ़ रहा है, 20 गुना, तो 20 गुना इसको भी बढ़ा दीजिए, तो 4 दूनी 8 पे 3 ठो जीरो हो जाएगा, 8 पे 3 ठो जीरो, डी नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, और ये मेरा आज का लास्ट सवाल है। कह रहा है कि एक राज्य की जनसंख्या में प्रति वर्ष जो है 10% की वृद्धि होती है, मतलब 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में इसकी जनसंख्या 15 लाख थी, तो 2005 में इसकी जनसंख्या, तो 2003 से कितना बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू जो है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, तो वृद्धि ना हो रहा है, प्लस हो जाएगा, तो 10 से 11, फिर 10 से 11, 3 2 2 ये वर्ष न बढ़ रहा है, तो 10 9 का 100, अगर गढ़ा 121 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2003 में कितना, 15 लाख, तो ये 15 लाख हो जाएगा, 15 लाख हो जाएगा। तो लाख के लिए कितना, तो 100, तो 100 का वैल्यू 15 पे जो है 5 ठो जीरो, तो 15 पे 5 ठो जीरो, तो 2 ठो जीरो कट गया, तो 15 पे 3 ठो जीरो, तो 121 को जो इसको जो गुना करेंगे, तो 121 गुना 15 कर दीजिए, 15 पे 3 ठो जीरो, तो 121 गुना 15 पे 3 ठो जीरो, तो कितना हो जाएगा, 15 एकन 15, 15 दूनी 30, 15 का 15 3 18, तो 18.15 लाख हो जाएगा, 18.15 लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल MCP स्टडी को सब्सक्राइब करें, और हम कोशिश कर रहे हैं जो कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे मैथ और रीजनिंग का सवाल बताएं, आप लोगों को डिस्कस कराएं, सेट प्रैक्टिस कराएं, और रात को जो है ऑब्जेक्टिव में जो है आप लोगों को हम कुछ विशेष करे 1 लाइनर क्वेश्चन का भी डिस्कस कराएं। बट इस सब्सक्राइब अभी उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए हम जो है उतना नहीं बता रहे। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।